Hello everyone, welcome back to my channel JB's Lecture. I am Jui Bhattacharya and today's video will be on the probable questions from Desiderata in ISC board. Okay, so today we will discuss about a few almost 6 long questions on Desiderata. तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, शुरू करने की पहले एक बात मैं बोलना चाहती हूँ, अगर द वे आई डू टीच यू, इफ़ यू लाइक द वे, इफ़ यू लाइक माई कंटेंट, इफ़ यू लाइक द वीडियोज़, इफ़ यू आर getting helped by these videos, then definitely do not forget to share my content among your friends and also do not forget to subscribe to this channel. Okay, तो फिर चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। डेज़िडेरेटा के रिलेटेड जो वीडियोस मैंने डाली थी मेरी चैनल में, लास्ट 2 वीडियोस, यू कैन वॉच दोज वीडियोस. यू विल गेट द एक्सप्लेनेशंस इन हिंदी, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन इन डिटेल यू कैन गेट. सो डेफिनेटली आप लोग मेरी जो चैनल है, मेरी चैनल में जाके वीडियोस में जाके वहाँ सर्च कर सकते हैं डेज़िडेरेटा का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियोस. ठीक है, तो फिर चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं शुरू से. What is the very first question that you can see? That is, the poem Desiderata offers some suggestions to lead a happy and contented life. Discuss. Okay, one thing I want to mention, that is, please ignore the spelling of and. Here instead of writing A, I have written Q, so please ignore. Okay. So what does it mean? ये क्वेश्चन की मतलब क्या है कि डेज़िडेरेटा जो पोएम है, ये पोएम हम लोगों को एक हैप्पी एंड एक सेटिस्फाइड लाइफ जीने के लिए कुछ सजेशंस ऑफर करते हैं. इसके बारे में डिस्कस करने के लिए बोला गया है. तो फिर चलिए ये हम लोग स्टार्ट करते हैं. एक्चुअली हाँ, बिकॉज डेज़िडेरेटा रिटन बाय मैक्स एयरमैन इज़ एक्चुअली अ लाइफ चेंजिंग पोएम. इट डजंट हैव एनी पर्टिकुलर जॉनरा एंड इट गिव्स ऑल ऑफ अस अ टाइमलेस मैसेज. ठीक है, तो ये जो पोएम है ये हम लोगों को एक टाइमलेस मैसेज देते हैं और ये कम्प्लीटली, मतलब ये अगर कोई पढ़े तो लाइफ जीना है कैसे, हाउ टू लीड अ हैप्पी लाइफ, दैट वी ऑल कैन हैव एन आइडिया ऑन. ओके, ये जो पोएम है ये स्टार्ट ही हो रहा है ऐसे कि गो प्लैसिडली. ठीक है, मतलब क्या है, पीसफुली जाने के लिए बोल रहा है. और ये भी बोल रहा है कि हमारा जो लाइफ है ये पूरा का पूरा एक नॉइज़ी एंड ये एक हेस्टी लाइफ है. ये नॉइज़ी एंड हेस्टी लाइफ के बीच में अगर आप पीसफुली चल सकते हैं तो फिर आपको एक ट्रैंक्विल ऑरा मिलेगा आपके चारों ओर, और वैसे आप लोग हेल्प्ड हो सकते हैं. ओके. इधर द पोएट एक्चुअली गिव्स अस द वेरी एडवाइस टू बी अ गुड लिसनर. ओके, टू बी क्वाइट, टू बी काम एंड टू बी अ गुड लिसनर. अगर आप खुद का जो खुद को अगर आप बहुत प्रेज करते हो, खुद को अगर आप बहुत अप्रिशिएट करते हो, तो फिर वो मत करो. खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर वक्त खुद का जो मैं ये किया, मैं वो किया, मैं ये कर पाऊँगी, मैं वो कर पाऊँगी, ये आप बोल सकते हो. ये ऐसा बात नहीं है. तो फिर ये मत करो. ऑलवेज स्पीक लेस एंड लिसन टू अदर्स. और ये भी पोएट ने बोल रहे हैं कि जो एक इग्नोरेंट लोग है, जो ऐसा लोग है जो शायद जिसका बहुत सारा कुछ बोलना है लेकिन कोई नहीं सुनता, उसको भी सुनो और खुद का एप्रिसिएशन कम करो. और जो लोग बहुत वेक्सेशियस है, जो लोग बहुत नेगेटिव है, उन लोगों से दूरी मेंटेन करो, क्योंकि ये एक्चुअली नेगेटिव सोल्स होते हैं. और फिर ये भी एडवाइस दे रहे हैं कि लाइफ में आपकी जो कैरियर है उसको आप ज़्यादा मतलब उसको आप आपका फर्स्ट प्रायोरिटी बनाओ, क्योंकि कैरियर नॉलेज जो है उसको हम लोगों से कोई भी छीन नहीं सकते. हमारा जो भी पोजीशंस है, जो भी मटेरियलिस्टिक पोजीशंस है, फ़ोन से हमारा जो भी प्रॉपर्टी है, ये छीना जा सकता है, लेकिन हमारा जो नॉलेज है ये कभी भी छीन नहीं सकते. और इसीलिए हम लोग थ्रू द वेरी यूज़ ऑफ आवर नॉलेज वी कैन गेट, इवन वी कैन अर्न वेल, वी कैन गेट न्यू जॉब्स. दैट इज़ वाई ऑलवेज बी फोकस्ड इन योर ओन कैरियर फर्स्ट. डिसिप्लिन रहो, लेकिन डिसिप्लिन रहने से खुद रहने की जो मतलब एक्सरसाइज है उससे खुद को टॉर्चर ज़्यादा मत करो. द वेरी ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ, द वेरी ग्रेटेस्ट मोटो ऑफ लाइफ इज़ टू बी इन लव. ये जो मेंटेलिटी है, इस
से थोड़ा दूरी बजाय रखो. In our today's society there are a lot of people, society is full of drudgery, society is full of fake people. That is why do not believe people blindly, but in exercising this particular habit, don't be cynical, don't be skeptical of love as well. Okay. ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि लाइफ इज़ एक्चुअली ब्यूटीफुल, और समय के साथ साथ हमारा एज भी बढ़ता जाते हैं, मतलब वी ऑल्सो ग्रो ओल्ड विथ टाइम. दैट इज़ वाई एजिंग इज़ एक्चुअली अ नॉर्मल प्रोसेस. वी शुड ऑलवेज हैव अ वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड एंड आइडिया विद इन आवर सेल्फ दैट वी विल डेफिनेटली grow old someday, and that is why we should also leave the places for newcomers, for new people. This mentality should be there within all of us. We should not be that much self-centered and that much selfish. Okay. And always be peaceful and try to stay togetherly with other things, like with trees, with birds, with other animals and everyone. Animals, I'm not talking about lions and all of them. They cannot live in the society, in a human society, but do not also go and disturb them. That is the thing. We should always stay peacefully, and we should always have a faith in the very owner of our lives, and he is no one rather than God. Okay, so that is the thing. That is why you can say that Desiderata actually offers us some suggestions which can change our perceptions towards life, and this actually teaches us how to consider simple things in our lives. We are having some processes, we are having some rules of our lives where we are completely unable to understand them, unable to consider them, but we should do that. And this is the very lesson which Desiderata, this particular poem written by Max Ehrmann, gives us. So definitely this poem offers us some suggestions to lead a happy and a contented or satisfied life. Okay, that is the answer of question number 1. Now go to question number 2. Please don't forget to comment below whether you can understand the way I am teaching or the way I am discussing the answers or not. Okay, question number 2. Do you think that the poem Desiderata offers impractical suggestions? Give your reasons to support your answer. ओके, इम्प्रैक्टिकल सजेशंस मतलब डेजिडेराटा ये जो पोएम है, आपको ऐसा लगता है कि ये पोएम आपको कुछ इम्प्रैक्टिकल सजेशंस देते हैं? अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर आपका जो आंसर है उसके हिसाब में आप कुछ रीजंस दो. अगर आपको ये नहीं लगता है तब भी उसके हिसाब से कुछ रेफरेंसेस और कुछ रीजंस दो. अच्छा, रीजंस रेफरेंसेस दे बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. रेफरेंसेस के मतलब ये होते हैं कि पोएम जो है, पोएम की बीच बीच में से एकदम जो पोएट का जो लाइन से, एक्चुअल लाइन से वो उठा के लिखना. और रीजंस के मतलब होता है कि कुछ लॉजिक दिखाना कि क्या क्या बोलना चाहते हैं पोएट. लेकिन आई विल सजेस्ट टू ऑल ऑफ यू that always try to quote a few lines from the poem or from a story. This actually enhances the very mentality of an examiner regarding your performance. Okay, ऐसा लगता है हम लोगों को कि हाँ ये बंदा कुछ पढ़ के आए हैं, इसीलिए I will suggest that always try to quote a few lines from the chapters you are writing on. Okay, अब चलो ये जो क्वेश्चन है इसके बारे में हम लोग कुछ डिस्कस करते हैं. इम्प्रैक्टिकल, कोई लोगों को जो बहुत स्केप्टिकल है, जो बहुत ही सिनिकल है, उनको उनमें से कुछ लोगों को ऐसा लग भी सकते हैं कि हाँ ये थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल है, थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल सजेशंस दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सारा ऐसा मतलब देयर आर लॉट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स हु डोंट हैव फेथ इन डेस्टिनी, डोंट हैव फेथ इन गॉड एंड ऑल. दैट इज़ नॉट अ नेगेटिव थिंग. आई एम नॉट एट ऑल टेलिंग दैट ये होना बहुत बुरी चीज़ है, नहीं, डेफिनेटली नॉट, बिकॉज ईच एंड एवरी पर्सन शुड हैव हिज और हर ओन पर्सनल मेंटालिटी एंड ओपिनियन. दैट्स व्हाट आई डू बिलीव. एंड इसीलिए ये बात मैं नहीं बोल रही हूँ कि ये बहुत बुरी चीज़ है, लेकिन फिर भी ये जो पोएम है, ये पोएम में थोड़ा स्पिरिचुअल मेंटालिटी भी दिखाया गया है. तो ये स्पिरिचुअलिटी देख के किसी को ऐसा लग भी सकता है कि हाँ ये इम्प्रैक्टिकल सजेशंस दे रहा है. लेकिन अगर आप ये पोएम एकदम क्लियरली पढ़ो तो फिर आपको समझ में आएगा कि खुद कैरियर में ज़्यादा फोकस करो. एक लाइन है कि कैरियर में ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि वो एक चीज़ है जो आपसे कोई भी छीन नहीं सकता. इससे ज़्यादा प्रैक्टिकल सजेशन कुछ हो ही नहीं सकता है.
कुछ हो ही नहीं सकता है, इसीलिए आई विल नेवर एवर टेल दिस पर्टिकुलर पोएम एज एन इम्प्रैक्टिकल पोएम. इसके अलावा भी बहुत सारा ऐसा सजेशन है, जैसे कि जो नेगेटिव पीपल है उससे दूरी बजाय रखो, क्योंकि आप में जो पॉजिटिविटी है दैट कैन बी डिस्ट्रॉयड. प्लीज़ ऑलवेज बी चूजी. हाँ, जब भी आप लोग फ्रेंड्स डिसाइड कर रहे हो कि इन सब लोगों से हम लोगों को मिलना जुलना है, बहुत सोच समझ के करें, क्योंकि हो ही सकते हैं कि आप अच्छे हो, या हो ही सकते हैं कि वो लोग अच्छे हैं आप बुरे हो. लेकिन जो भी है उसका इफेक्ट आप में ज़रूर पड़ेगा. अगर लाइक इफ आई एम जस्ट टेलिंग, आई एम गिविंग यू एन इंस्टेंस, इफ अ स्टूडेंट इज अ मीडियोकर स्टूडेंट बट ही इज हैविंग फ्रेंडशिप विद द वेरी टॉपर of the class, then you will definitely grow a particular instinct within yourself to be good in study. आपको ऐसा लगेगा कि नहीं वो पढ़ रहा है, पढ़ ही लेते हैं, ऐसा लगेगा. But if you are a mediocre student and you are having a friend who does not read at all and also disrespects teachers in the class, देन आप में भी ये जो एटीट्यूड है वो ग्रो करेगा, ना चाहते हुए भी ग्रो करेगा. ये जो एक बात है कि जो एग्रेसिव पीपल है उनसे दूरी मेंटेन करो, ये एक्चुअली एक बहुत ही प्रैक्टिकल सजेशन है. इसके अलावा भी बहुत सारा ऐसा प्रैक्टिकल सजेशंस पोएट ने दिया है. मैं पहले वाला जो क्वेश्चन है वहाँ डिस्कस करी, ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस. सो डेफिनेटली दिस पोएम इज़ नॉट एट ऑल एन इम्प्रैक्टिकल सजेशन, आई विल टेल दैट. व्हाट इज़ योर आंसर? डोंट फॉरगेट टू कमेंट बिलो. नाउ गो फॉर क्वेश्चन नंबर 3. What do you mean by desiderata? What is its significance? What is its significance? There will be a space in between its and significance. Please do that. Okay, like consider that. Okay, desiderata एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है थिंग्स डिजायर्ड. ओके, देखो अभी कौन सा थिंग्स के बारे में बोलना चाह रहे हो, ये एक क्वेश्चन है. लेकिन आई विल ऑलवेज टेल कि आदमी को सबसे ज़्यादा लाइफ में क्या, मतलब कौन सी चीज़ की, कौन सी फीलिंग की ज़रूरत है. चीज़ अगर मैं बोली तो मनी की ज़रूरत डेफिनेटली है. लेकिन इफ़ यू आर हैविंग मनी बट इफ़ यू डू नॉट हैव पीस, देन व्हाट विल यू डू विद द मनी? यू मे विजिट सम फॉरेन कंट्रीज, बट वहाँ जाके भी अगर आपको चैन ना मिले तो फिर आप क्या करोगे? जाके भी क्या फ़ायदा? इसीलिए आई विल टेल दैट लाइफ में ज़्यादा लाइक द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग दैट ईच एंड एवरी वन शुड डिज़ायर एंड ऑल्सो डिज़ायर्स इज़ हैप्पीनेस. एंड ये जो पोएम है ये आपको सिखाता है हैप्पी कैसे रहना है, ये हैप्पी पॉजिटिव सोल कैसे रखना है, खुद में जो पॉजिटिविटी है वो कैसे कंटिन्यू करना है. ठीक है, इसीलिए आई विल से दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग. If you are not understanding right here, you may visit my 2 previous videos. There is the very explanation of the entire poem line by line in Hindi, so you may go over there. I guess that now we can proceed to question number 4. Okay, so now look at question number 4. Desiderata can change our perception of life. Do you agree? References. Now see, desiderata, this poem definitely can change our perception towards life. I'm just giving you an example because this particular line I love so much. One is द कैरियर वाला लाइन जो है वो बहुत ही पसंदीदा है मेरा. और दूसरा वाला जो लाइन है वो है कि नेगेटिव पीपल से दूरी मेंटेन करो. ठीक है, सपोज यू आर इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, सपोज यू आर हैविंग अ टॉक्सिक फ्रेंड बट यू जस्ट कैन नॉट लीव हिज और हर कंपनी बिकॉज द फ्रेंड इज़ अ फैमिली फ्रेंड और फॉर सम अदर रीजन्स. ठीक है, तो अगर आप चाहो you can do that mentally. You can create a distance from that person and you will definitely feel the very change within yourself, within your mentality, within your psychological what I can say, health. Okay, in your mental health, even in your physical health, you can definitely notice all the changes over there. So Desiderata is a poem that is a life changing poem, and here also there is a suggestion that aging is a normal thing.
Don't at all get afraid of aging, like I will get old, what will I do, and my skin, my hair will not remain same. Definitely these all will go, these all will go. You know, the person who is having pride on his or her beauty, physical beauty, superficial beauty, is the most stupid person ever, क्योंकि ये होता नहीं है, मतलब ये रहता नहीं है, ठीक है ना। तो इसीलिए आई विल टेल कि ये भी एक बहुत प्रैक्टिकल सजेशन है, जो मतलब पहला वाला क्वेश्चन नंबर 2 वाला जो है, क्वेश्चन नंबर 2 में ये भी ऐड करना कि ये जो सलाह दिया गया है कि एजिंग इज़ नॉर्मल एंड कंसिडर दिस इन अ नॉर्मल वे, ये एक्चुअली बहुत ही एक प्रैक्टिकल सजेशन है, इससे ज़्यादा प्रैक्टिकल कुछ हो ही नहीं सकता। अच्छा, अभी क्वेश्चन नंबर 4 में यू कैन सी इट्स रिटन रेफरेंसेस, सो यू मस्ट collect a few lines which actually you can say satisfy this particular answer or justify this particular answer, that Desiderata is a life changing poem. It can change the very perception of our life. So this is your home task, you can say. Collect these lines and don't forget to mention in the comment section. Okay. Now go for question number 5. In what way does the poem become a spiritual disclosure? Now yes, one thing I have to say that yes, this particular poem Desiderata is actually, you can say, is actually a spiritual poem, who are having the very mentality that spirituality is equal to impractical. They should definitely change their mind as soon as possible, because spirituality does not at all reflect impracticality. ठीक है, स्पिरिचुअलिटी मतलब गॉड को मानना एक अनसाइंटिफिक मैटर नहीं है, एक इम्प्रैक्टिकल मैटर नहीं है। हाँ, ये जो पोएम है ये स्पिरिचुअल डेफिनेटली है, क्योंकि जो पोएम जब भी स्टार्ट हो रहा है वहाँ बोला गया है कि गो प्लासिडली, गो विथ पीस, ठीक है। और फिर एजिंग का जो मैटर है, कि एजिंग इज़ अ नॉर्मल प्रोसीड्योर, यू कैन डेफिनेटली टेक दिस प्रोसेस एज अ कॉमन वन। ये भी एक स्पिरिचुअल एडवाइस ही है। इसके साथ साथ जो एडवाइसेस दिया गया है करियर को छोड़ के, और जो एडवाइसेस दिया गया है कि गॉड इज कॉन्स्टेंट, ट्राई टू बी पीसफुल विथ अदर एंटिटीज, लिविंग एंटिटीज इन दिस वर्ल्ड, एंड दे आर नन अदर देन द ट्रीज and other animals and everything, other insects and everything. That is also a spiritual advice. And right at the end of this poem, be careful, strive to be happy and be peaceful with God. These are all the very advice which we can say that they are the spiritual advice, and definitely that is why we can say that this particular poem does have a kind of spiritual mentality or ideology. Okay. Do not forget to collect a few lines based on these answers from the very poem, because whenever you will put the answers, or suppose the lines related to aging, these 2 lines you have written definitely within double inverted comma, and then you are writing its explanation, which is related to this answer. This will create a wonderful impact within the examiners. I am telling you, don't forget to do that. Don't forget to do that. Okay. Now go for question number 6. Justify the title of the poem Desiderata. This question's answer will be what do you mean by Desiderata? What is its significance, like question number 3. So question number 6 and question number 3, they are all equal, but they are written in 2 different ways. That's it. Okay. So these are the 6 questions, 6 long questions which may come from this poem. This is a wonderful poem, and once you do understand the poem, it will not at all merely help you in writing the answers properly, but also it will help you in understanding the life properly. Okay, then for today I am completing, or I am ending the video over here. Don't forget to comment below. Do not forget to share my videos, my contents among your friends if you like. And also don't forget to press the bell icon so that the notifications come to you first. And please do comment below the very home task that I have given you. Don't forget to do that. Okay then, bye. See you soon with a new chapter.